आज का पॉडकास्ट एक मिनी पॉडकास्ट है और कोशिश करेंगे इसी तरीके से कुछ और भी मिनी पॉडकास्ट बनाने की, यानी कि इतनी लंबी लंबी बातें ना करके टू दी पॉइंट एक बात करनी है अगर, तो वो हम छोटे में भी बनाकर आप तक सामने ले आएँ। आज जिसके ऊपर बात करनी है, जिसके ऊपर चर्चा करनी है, वो इस बात के ऊपर चर्चा करनी है कि जो आईबीज़ हैं, जितने भी हैं, इनकी फैमिली के जितने भी लोग हैं, ये लोग देश के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं आज की चर्चा की, और आज की चर्चा ये है कि एज बीइंग ए सिटीज़न, आ गुड सिटीज़न एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला अधिकार जो बनता है वो ये बनता है कि आप वोट डालें। क्योंकि देखिए, ये वोट जो है 5 साल में एक बार आता है, और मैं तो सबसे ही कहूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनिए, और उस 5 साल तक कम से कम उसको परखिए कि वो जो आपने चुनाव किया था वो सही था या नहीं था। और अगर आपको लगता है कि वो चुनाव सही नहीं था, तो अगली साल यानी अगली बारी में आप उसको बदलिए, यानी कि आप कोई दूसरे को मौका दीजिए। तो कुल मिला के लोकतंत्र हमारे यहाँ जो है वो इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि देश का शासन चलाते हैं और आने वाले वक्त के लिए अच्छा एक सुशासन, और यही कहिए एक अच्छा देश देते हैं। जहाँ हमें चुनाव करते समय बहुत ज़्यादा इस बात की रहती है कि हम अपने ही लिए एक अच्छे आदमी को चुनें, वहाँ आपके जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप इन लोगों से, यानी जिनको चुनाव कर रहे हैं आप, उनसे आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वहाँ एक एक्सपेक्टेशन हमेशा बनी रहती है। तो आज के मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए, आईबीएस जो है ना, इनमें से किसी ने भी वोट डाला या नहीं डाला हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी अपने व्लॉग में या किसी में भी ये चीज़ें कवर नहीं करी है, जिससे कि पता लगे कि भाई ये भी एक सही नागरिक हैं और अपने नागरिकों के होने के अधिकार को पूरी तरीके से निभाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो सेल्फी लगाई और स्टोरियाँ लगाई, इन्होंने कोई भी स्टोरी अभी तक नहीं लगाई, ना ही अपने व्लॉग में कुछ भी दिखाया। जबकि एक छोटी सी जगह भी जाते हैं तो उसको व्लॉग में कवर करते हैं। और ये तो 5 साल में आने वाला बहुत बड़ा पर्व था। रमज़ान के महीने में एक रमज़ान को इन्होंने जो है अफ्तियारी दिखा के पूरे 30 दिन किया, और एक ने नहीं 3 लोगों ने ये वाला काम किया। यहाँ तक कि अगर इनकी सोसाइटी में भी कोई अफ्तियारी हुई थी तो उसको भी इन्होंने कवर किया। कहने का मतलब ये है, जब कैसे भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं छोटी से छोटी बात को दिखाने का, तो क्या इतनी बड़ी चीज़ को ये कैसे भूल जाएंगे। लेकिन इन्होंने ना तो अपनी किसी भी स्टोरी में कवर किया। इंस्टा पे अक्सर स्टोरियां डालते रहते हैं, आज भी डाल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने कवर नहीं किया, क्योंकि 20 तारीख को मुंबई में इलेक्शन थे। और देखिए, ये तो है इन लोगों की बात जो कि ये सारे मुंबई में अवेलेबल हैं और ये कर सकते थे। और दूसरी तरफ वो जो दूसरी है वो तो अभी तक घूम ही रही है सब जगह। जबकि वो देखा जाए तो वहाँ से काम ख़त्म होने के बाद में, यानी कि सास ससुर को छोड़ने के बाद में, वो भी सीधे जो यहाँ आ सकती थी। जल्दी आना था तो फ़्लाइट भी पकड़ सकती थी, अगर वो इसकी इंपॉर्टेंस समझे कि नहीं, मेरे को वहाँ होना चाहिए और मेरे को अपनी सरकार चुनने में भागीदार बनना है। पर लगता है उसको तो कंटेंट के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी के चक्कर में इधर उधर भटकती रहती है, भटकती आत्मा की तरह, और वहाँ पहुँच गई है दिल्ली। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सिर्फ वैसे कंटेंट चुराना था, क्योंकि जो भी दिखाती है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए, इसलिए वहाँ दिल्ली में रुकी। नहीं तो इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ दोपहरी के अंदर रिक्शे में घूमती फिर रही है। ले छोड़िए, ये वाला व्लॉग हमने कम से कम इसकी बात करने के लिए तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग कितने जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए, कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए। आप 5 साल तक यही कहते रहते हैं, भाई ये नहीं किया, वो उसने वो नहीं किया, ये अच्छा होना चाहिए था, वो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन जब आपको चुनने का अधिकार होता है तब आप इस चीज़ को नहीं चुनते हैं। जिस तरह से आप मैच देखते हैं और मैच देख के अपनी राय लेते हैं, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, उसको वैसे खेलना चाहिए था, या फिर इसका टीम में चुनाव नहीं होना चाहिए था और उसका चुनाव यहाँ पर इस टीम में होता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए, वहाँ आप ना चुनाव करते हैं, ना आपके पास में कोई इस तरह का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ तो आप कम से कम अपना गेम पूरा सेट कर सकते हैं। आप उसी के हिसाब से अपने अधिकारों को देखते हुए आप सही लोगों को चुन सकते हैं, लेकिन ये वाला मौका भी लगता है इन्होंने गंवा दिया। ये पॉइंट हमारे एक सब्सक्राइबर ने अपने कमेंट में बताया था, और हमें भी लगा कि ये वाला पॉइंट हमें बात करनी चाहिए आप लोगों से। सबसे पहले तो बहुत थैंक्स उस सब्सक्राइबर को जिसने कि ये पॉइंट को हाईलाइट किया। उसने भी लगता है अपना फ़र्ज़ पूरी तरीके से निभाया, एक संभ्रांत नागरिक होने का, एक अच्छे सिटीज़न होने का।
तो शुक्रिया उनको बहुत ज़्यादा ये वाला पॉइंट रेज करने के लिए। तो चलिए चुनाव की सिलेक्शन की बात चली है, तो एक और हमारा मत है वो भी हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और नहीं तो सब लोगों की अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना अपना चुनाव होता है। तो किसी को हम किसी तरीके से भी ना तो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और ना ही कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए किसी को भी। हमारा कहना ये है कि आप लोग जो इस तरह का चुनाव करते हैं, वो चाहे सेलिब्रिटी का चुनाव करते हो या फिर बात करते हो कि जो इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पर उनकी बात करते हो, फिल्म स्टार्स की बात करते हो, या फिर इस तरीके से नेताओं की बात करते हो, तो क्या होता है कि हमारे जो पसंदीदा लोग होते हैं उसको हम इतना ज़्यादा अपने ऊपर सर पे इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं कि उसको अपने पापा समझने लगते हैं। पापा मीन्स फादर समझने लगते हैं, और चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, लेकिन चुनाव हम उसी का करेंगे, या ये कहिए कि हम बात उसी की करेंगे। ये लागू खाली नेताओं पे नहीं होती है, ये फिल्म स्टार जो सेलिब्रिटीज़ हैं या यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ में ही है। तो कोई भी है, कोई भी गलत करे चाहे सही करे, लेकिन वो जिसके साथ जो खड़ा है वो उसके बारे में बात करती है। देखिए पापा मैंने इसलिए कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में फादर एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर वो कुछ कह दे तो आपको उससे सवाल नहीं कर सकते, आपको उससे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत होती है कि जो आपके लिए सब चीज़ें एकदम सही और कभी भी गलत नहीं सोच सकते। तो इसलिए उनका आपको जो है कोई भी विरोध नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी सोच आपके लिए अच्छी ही होगी। तो आप जब इस तरीके से इस स्तर पे अपने भी किसी भी सिलेक्शन को इतना ज़्यादा जोर देते हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है उसके साथ में कुछ गलत कर जाएंगे, क्योंकि पापा पापा ही होता है, यानी कि फादर फादर ही होते हैं, और फादर एक ही होते हैं। आप उसके लिए 10 लोग को नहीं चुन सकते। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी तरह का भी सिलेक्शन करें, चाहे चुनाव के लिए सिलेक्शन करें या किसी के लिए सिलेक्शन करें, उसके गुण दोष देख कर सिलेक्शन करें। अगर आपको लगता है कि वो पहले बहुत 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 अच्छा था और हमने बहुत पसंद था, लेकिन उसने उस उम्मीदों में खरा नहीं उतरा, उसमें कुछ कमियां हैं जो अच्छी नहीं है, तो आपको कोई दूसरा अच्छा लगता है तो आप उसका चुनाव कीजिए। लेकिन ये नहीं कि भी क्योंकि मैंने पहली बार भी इसको चुना था तो अब इसको मैं सर पे ढोके चलूँगा और इसी का चुनाव करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोबारा से आपको बता दूँ, मेरा कोई भी इरादा किसी भी नेता के बारे में बात करने का नहीं है, ये सब के बारे में बात करने का है। चाहे वो आप यूट्यूबर हो, मतलब आपके इन्फ्लुएंसर हो, चाहे फिल्म स्टार हो। ऐसा होता है ना कि किसी आप फिल्म स्टार के इतने ज़्यादा भक्त होते हैं कि उसकी कोई भी फिल्म आएगी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। इवन देन जो फ्लॉप फिल्में हो जाती हैं उनकी, कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम उसको जायज़ कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो फिल्म तो बहुत अच्छी थी, उसने एक्टिंग तो वाकई में बहुत कमाल की थी, लेकिन क्या करें लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। भाई लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो कि अच्छी होती है। और आप देख लीजिए, वो चाहे सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो, इनकी बहुत सारी फिल्में हिट होती हैं, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है कि वो बिल्कुल नहीं चल पाती, जबकि व्यूवर्स तो वही होते हैं, इनके चाहने वाले तो वही होते हैं। तो असल में देखा जाए तो हम किसको चुनते हैं? अच्छे काम को चुनते हैं। तो इसी तरीके से मैं इस माध्यम से ये कहना चाह रहा था कि आप अच्छे काम को चुनें, बजाय इसके कि किसी को भी अपना पापा समझ लें और उसके बाद में उसको सर पे ढोते चले जाएं। ये था एक छोटा सा मिनी पॉडकास्ट इस बात के ऊपर कि अपने अधिकारों को ये जो आईबीज़ हैं वो कितना समझते हैं और कितना पूरा करते हैं। सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता, आपको वो दिखाना भी होता है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे और छोटा बनाकर उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।